राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अब समय आ गया, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, खुशियां ही खुशियां। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। मकर राशि, बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है। ग्रहों का जो गोचर है, इसका प्रभाव, इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता ही पड़ता है। आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके लिए यह जानकारी है। हमारी बहनें भी सुने, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे जो पिता तुल्य हैं वो भी सुने, सबके लिए ये संपूर्ण जानकारी, छोटे बच्चों के लिए भी है। तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपका मकर लगन है तो भी और मकर राशि है तो भी यह जानकारी आपके लिए है। तो ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। बात कर लेते हैं बुध की। बुध और सूर्य बैठे हुए आपके इच्छा की पूर्ति के घर में। तो आज 12 तारीख को ये उदय हो गए सुबह 4:55 पर। अनुराधा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे और अनुराधा नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि महाराज, और वृश्चिक नवांश में 4 जनवरी तक इसी में रहेंगे। 4 जनवरी तक इसी में रहेंगे। और राहु की इनके ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो राहु की 9वीं जो दृष्टि होती है, यह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के समान होती है, अर्थात अमृत दृष्टि मानी जाती है, अमृत दृष्टि होती है। तो इसी घर में बुध महाराज उदय हो गए। अब जबरदस्त आपको फल देंगे। क्या फल देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। और सूर्य जो अभी यहां पे है, 15 तारीख को सूर्य यहां से निकल करके यहां चले आएंगे। अब बुध अकेले आपको खूब लाभ देंगे। राहु के पास लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लाभ देते हैं। जब देने पे आ जाएंगे तो इनके पास कोई सीमा नहीं है। ये कुछ भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और बुध से इनकी बहुत अच्छी मित्रता है, बुध से इनका बहुत जमता है, बहुत जमता है। और जब सूर्य यहां से निकल जाएंगे तो बुध और राहु यही आपके इच्छा को पूरा करेंगे। बात कर लेते हैं शनि महाराज की। 7.5 आप पर चल रही है, ठीक है, किंतु 29 मार्च 2025 को 7.5 आपसे खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर से हट जाएगी। एक बात और जान लीजिए, शनि महाराज की इस समय डिग्री कम हो गई है। तो चलते चलाते का बेला है, तो आपको लाभ देंगे। और क्यों लाभ देंगे, एक बात और जान लीजिए। इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आप बार बार कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बता रहा, तो मैं स्पष्ट बताता हूं, कोई भी तथ्य छिपाता नहीं हूं। ये ग्रहों का जो गोचर होता है, इसका क्या फल आपके जिंदगी पर पड़ेगा, क्या मिलेगा, वही मैं बताता हूं। अब देखिए, आप किसी भी राशि के हों, आप किसी भी लग्न के हों, आज से आप जान लीजिए कि आपके कर्म के 10वें भाव के और आपके लाभ के 11 भाव के मालिक हमेशा से शनि महाराज ही होते हैं, वही बनते हैं, वही यह काम करते हैं। समझ लीजिए, समझ गए होंगे कि आपके कर्म के और आपके लाभ के मालिक शनि महाराज होते हैं।
अब शनि महाराज की 7.5 चल रही है, तो आपको बहुत तपाए, आपने बहुत प्रयास किया, आपने बहुत मेहनत किया, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी बन गए। यह 7.5 जिसके ऊपर चलता है वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन जाता है, उसके अंदर अपार संभावनाएं आ जाती हैं, वह बहुत कुछ सीख लेता है, उसके अंदर स्किल डेवलप हो जाता है, हुनर आ जाता है। तो अब वही वह समय है, आपके इस घर के मालिक शनि महाराज हैं। अब 7.5 जा रही है, चलते चलाते का बेला है, आपको बहुत तपाए, आपसे बहुत परिश्रम कराए। अब आपका भाग्य जाग गया, अब आपका किस्मत जाग गया। बुध महाराज उदय हो गए, राहु बुध की तरह फल देंगे, राहु बुध बनेंगे, क्योंकि वो बुध के साथ मित्रता रखते हैं, तो वो बुध के हिसाब से काम करेंगे। तो आप यकीन मानिए, विश्वास करिए, धैर्य रखिए, आगे का समय जो आ रहा है यह भी आपके लिए जबरदस्त समय होगा। धैर्य का दामन पकड़े रहिए, विश्वास करिए। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को भी करते चलिए, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है। जिस प्रकार धूप में हमें छतरी का सहायता मिलता है, उसी प्रकार परेशानी में छोटा छोटा उपाय करते हैं तो उससे हमें सहायता मिलती है। और मैं जो उपाय बताता हूं आपका 1 पैसे का खर्च नहीं कराता हूं। अब आपका बुद्धि के मालिक होते हैं बुध, तो आपका बुद्धि खुल रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो जब जिस व्यक्ति का ज्ञान बढ़ गया, जिसकी बुद्धि तीव्र हो गई, उसे समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। तो अब यही सब आपके साथ होने जा रहा है, यही सब आपको प्राप्त होगा। आपका इज्जत, आपका सम्मान बढ़ेगा, आप बड़े कर्मशील हो, आपको नमन है, आपको प्रणाम है, आप बड़े कर्मशील हो, आप मेहनत से डरते नहीं हो, हारते नहीं हो, और उसी का फल आपको अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा, जहां तक मैं देख रहा हूं। आगे भी ग्रहों की स्थिति जबरदस्त बन रही है, जिससे आपको खूब लाभ होगा। आगे का आगे बताएंगे। फिलहाल बुध, जो लोग बैंक के क्षेत्र में है, अपार लाभ, जो लोग वाणिज्य के क्षेत्र में अपार लाभ, जो लोग वाणी का काम करते हैं अपार लाभ प्राप्त होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, समझ लीजिएगा लॉटरी लग गया। छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी, मझौले व्यापारी हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेश से जुड़े हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश में धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको जबरदस्त लाभ हो रहा है। बुध बुद्धि है, बुध ज्ञान है, और बुध बिजनेस है, बुध व्यापार है। तो हमारे व्यापारी बंधु, आप परेशान ना हो, निराशा के बादल छट गए, उदासी दूर हो गई। और हमारी जो बहनें और हमारे जो भाई नौकरी के लिए परेशान थे, तो आपका बुद्धि तेज हो रहा है। जब आपका बुद्धि तेज हो रहा है तो आप समझ लीजिए जो भी परीक्षा देंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप लाभ को पाएंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। बुध महाराज आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आपने बड़ा परिश्रम किया है, उसी का फल आपको अब मिलेगा। इसीलिए ग्रहों की ये स्थिति बनी हुई है, इसीलिए राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, और इसीलिए इस भाग्य का, इस भाव का मालिक शनि महाराज है। इसीलिए इस भाव के मालिक शनि महाराज हैं, क्योंकि उनको देना है। और इसीलिए इस घर में सभी ग्रहों का जमावड़ा हुआ है कि आपको फल अब मिल जाए। तो शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो आपके साथ भी न्याय होगा। आपने कष्ट झेला है तो उसका फल आपको मिलेगा, अब आपको खुशियां भी मिलेंगी। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे उन्हें सफलता प्राप्त होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाणी का काम करते हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग खेती से जुड़े हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें अपार लाभ हो रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें अपार लाभ हो रहा है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यानी वाणी से संबंधित कार्य को करते हैं, उन्हें भी अपार लाभ हो रहा है। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, बुद्धि बढ़ाते हैं, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे, उनका प्रमोशन होगा। जो लोग बैंक के क्षेत्र में जुड़े हुए, बैंक में नौकरी करते हैं, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय है,
या जो बुद्ध महाराज का परिवर्तन हो रहा है, बुद्ध महाराज उदय हो रहे हैं, आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है, आपके सोए हुए भाग्य को उदित कर देंगे, उदय कर देंगे। तो आपका हर सपना अब साकार होगा। आप एक काम करिएगा, श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अवश्य अर्पित करें बुधवार को, और गाय को चारा रोज नित्य खिलाएं। नहीं घास मिलता है तो इस समय साग बाजार में खूब मिल रहा है, आप घर में लाते हैं, पकाते हैं खाने के लिए, तो आप उसी साग में से थोड़ा सा गाय को जरूर खिला दीजिए। साग खरीद के ला रहे, रास्ते में ही 2-4 दाना कहीं गाय मिल जाए उसके आगे फेंक दीजिए और बोल दीजिए माता जी कृपा करिए। आप इतना जरूर बोल दीजिए और खिला दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि आप अपने हाथ से खिलाएं, हो सकता है वो मार सकती है, तो आप दूर से ही डाल दीजिएगा, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये बुद्ध जो हैं माता के कारक होते हैं, बहन के कारक होते हैं, बुआ के कारक होते हैं। तो आप बहन से, बेटी से, माता से संबंध मधुर रखेंगे तो आपके बुद्ध और मजबूत होंगे। आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होता है, आपसे 1 पैसा में नहीं चाहिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।